बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर बर्फ से ढका एक प्राचीन आश्रम मौन खड़ा था। गुरु परमहंस मृत्यु शैया पर लेटे थे और उनके चरणों में बैठा था उनका प्रिय शिष्य कृष्णदास। धीरे से उसने कहा, गुरुदेव, मृत्यु से पहले कोई ज्ञान दीजिए। गुरु ने आंखें खोली, होठ हिले और बस एक वाक्य निकला, भूल के भी कभी बिल्ली मत पालना। कृष्णदास चौंक गया। उसने सोचा, बिल्ली, इसका क्या अर्थ हुआ? और तभी दीपक की लौ बुझी, हवा में सन्नाटा छा गया और गुरु सदा के लिए मौन हो गए। साल बीत गए। कृष्णदास अब पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटे से गांव के मंदिर में रहने लगा। मंदिर सुंदर था, चारों ओर देवदार के पेड़, पास में बहती नदी। लेकिन रातों में चूहे आते, ग्रंथ कुतरते, अन्न खा जाते और दीपक गिरा देते। कृष्णदास बहुत परेशान था। रोज मंदिर की सफाई करता, ग्रंथों को जोड़ता, पर चूहे फिर लौट आते। गांव वालों ने कहा, महाराज, बिल्ली पाल लीजिए, सारे चूहे भाग जाएंगे, मंदिर शांत हो जाएगा। गुरु की बात मन में गूंजी, भूल के भी कभी बिल्ली मत पालना। पर कृष्णदास ने सोचा, शायद गुरु प्रतीक की बात कह रहे थे, और उसने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली सारे चूहे खा जाती, मंदिर की रखवाली करती। कृष्णदास खुश था, मंदिर फिर से शांत हो गया था। लेकिन अब नई समस्या आई। बिल्ली को दूध चाहिए था। हर सुबह कृष्णदास भिक्षा मांगने निकलता और कहता, माँ, अपने लिए नहीं, बिल्ली के लिए थोड़ा दूध दे दो। लोग मुस्कुराते, लेकिन दूध दे देते। एक दिन एक किसान बोला, महाराज, रोज भिक्षा क्यों मांगते हैं? ये गाय रख लीजिए, गाय का दूध बिल्ली को दे दीजिए। अब गाय आ गई। गाय दूध देती, बिल्ली उसका दूध पीती और सारे चूहे भाग गए। कृष्णदास फिर खुश था, पर अब गाय को चारा चाहिए था। सरपंच बोला, महाराज, पास की जमीन ले लीजिए, उस पर चारा उगा लीजिए। अब कृष्णदास के पास जमीन थी। वो सुबह खेत जोतता, दोपहर में गाय को खिलाता, शाम को दूध निकालता और रात में वही दूध बिल्ली को पिलाता। अब मंदिर में चूहे नहीं थे, पर ध्यान भी नहीं था। मेडिटेशन कम और काम ज्यादा हो गया था। एक दिन सरपंच ने कहा, महाराज, गांव में राधा देवी नाम की विधवा रहती है, अगर कहें तो उसे आपकी मदद के लिए भेज दूं। राधा आई, वो खेत जोतती, गाय को चारा खिलाती, दूध निकालती और बिल्ली को देती। कृष्णदास को अब राहत मिली। धीरे धीरे दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ी। गांव वालों ने कहा, महाराज, राधा से विवाह कर लीजिए, और उनका विवाह हो गया। अब मंदिर एक घर बन गया। सुबह खेत की चिंता, दोपहर गाय का काम, शाम राधा की बातें और रात बिल्ली का दूध। ध्यान, मौन और साधना कहीं खो गए थे। साल बीत गए। कृष्णदास के 3 बच्चे हुए। वो खेत, गाय और घर की जिम्मेदारियों में उलझा रहा। मेडिटेशन अब याद बन चुका था। कुछ और वर्ष बाद उसके शिष्य आए, शिक्षा पूरी करने के बाद। एक ने पूछा, गुरुजी, हमें कोई ज्ञान की बात बताइए। कृष्णदास मुस्कुराया। उसकी आंखों में थकान थी और उसने बस इतना कहा, भूल के भी कभी बिल्ली मत पालना। बिल्ली कोई जानवर नहीं थी, वो प्रतीक थी मोह का, बंधन का, उस आसक्ति का जो धीरे धीरे इंसान को साधना को निगल जाती है। कृष्णदास के जीवन में बिल्ली ने चूहों को तो भगाया, पर धीरे धीरे उसकी मुक्ति भी खा गई। पहले चूहे गए, फिर ध्यान गया और आखिर में शांति। भूल के भी कभी बिल्ली मत पालना, मतलब कभी उस मोह को मत पालो जो तुम्हें तुम्हारे स्वयं से दूर कर दे। ये बिल्ली हर किसी के जीवन में होती है। कभी मोबाइल की लत, कभी नशा, कभी किसी रिश्ते की आसक्ति, या फिर नाम और मान की भूख। वो धीरे धीरे तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी शांति को और तुम्हारे भीतर के संतुलन को खा जाती है। अगर ये कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, तो इसे उस दोस्त को जरूर भेजो जिसने अपनी जिंदगी में बिल्ली पाल रखी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम हफ्ते में 2 बार लेकर आते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानियां।